हाँ जी बच्चों, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। मित्रों, अपन बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 4 की। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको जो है तीसरा सवाल समझाने का अच्छे से प्रयास किया और अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको अच्छी समझ में आया होगा। अगर नहीं देखी है तो आप पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें, कैसी लगे कमेंट करें और अच्छे लगे तो आप शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी और आसान प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपने को निकालने हैं जिसके वर्गों का जो योग है मित्रों वो कितना है, 365 है। कभी भी आपको जो है दो क्रमागत बोल दे हुए, ठीक है, क्रमागत बोल दे हुए तो आप पूर्णांक क्या मानोगे, देखना। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानोगे मित्रों, x मानोगे। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है आप x मानोगे। इसके बाद में दूसरा जो है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बच्चों, x प्लस वन होगा। क्रमागत बोलते हुए ना, क्रमागत का मतलब क्या होगा, क्रम वाइज, नंबर वाइज। यानी पहला अगर धनात्मक पूर्णांक जो है अपन ने एक माना तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत अगला कौन सा आएगा, टू आएगा। और अगर पहला टू माना तो दूसरा क्या आएगा, थ्री आएगा। तो एक एक बढ़ता जाएगा ना, तो एक जोड़ दिया अपन ने, तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बच्चों, x प्लस वन हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ता है। फिर इनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग 365 है, तो वर्गों का योग मतलब क्या होगा, x का भी क्या करेंगे, वर्ग, और x प्लस वन का भी क्या करेंगे, वर्ग। दोनों के वर्गों का क्या है, योग। दोनों का वर्ग यानी स्क्वायर कर दिया और बीच में प्लस लगा दिया यानी योग हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, यहां पर देखो x प्लस वन, एक्स के अंदर वन नहीं जोड़ सकते तो पहले को a मानेंगे और दूसरे को b मानेंगे। और आप सभी को पता है कि a प्लस बी जो होता है उसकी सर्वसमीका क्या होती है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये सर्वसमीका होती है। ठीक है भाई, तो a यहां पर कितना है, x है, तो यानी कि x का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए का मान x इंटू बी का मान एक और प्लस एक का स्क्वायर बराबर 365 हो गया। देखना आगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन, टू और एक्स का एक्स प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा। प्लस के 365 को इधर ले आओ तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर में क्या आएगा, जीरो। देखना, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और 365 में से एक जाएगा तो 364, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस और बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 364 बराबर में क्या आ गया, जीरो आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, दूसरा अपन ने x प्लस वन मान लिया। क्रमागत बोले तो ऐसे मानना है आपको। और फिर x, दोनों के वर्गों का योग, तो इसका भी वर्ग और दूसरे का भी वर्ग और फिर दोनों का योग, तो 365 है। x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, जहां पर a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर बना, बराबर में 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, टू इंटू वन टू एक्स हो गया, और प्लस का वन स्क्वायर तो वन ही होगा, और प्लस के 365 इधर आ गए माइनस में, बराबर में क्या हो गया, जीरो हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं फिर, तो देखना पूरी समीकरण में दो का भाग जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, छोटा करने के लिए, ताकि हमें अगले सवाल में गुणा भाग कम करने पड़े अगले स्टेप में। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पूरी समीकरण में जो है हम किसका भाग दे देंगे, दो का भाग दे देंगे। ठीक है भाई, दो का भाग देंगे तो देखना, उपरोक्त समीकरण में दो का भाग, इसमें भी दो का भाग देंगे और इसमें भी दो का भाग देंगे और इसमें भी दो का भाग देंगे और बराबर में जीरो में भी दो का भाग दे दिया। दो से दो कट गया, दो से दो कट गया, दो का भाग इसमें जाएगा एक बार, आठ बार, दो बार, यानी कि समीकरण क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 182 और बराबर में जीरो में किसी भी समीकरण का भाग दो क्या है, किसी भी मान का भाग दो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, ये समीकरण बन गई है। यहां पर जो देखना, और ये कौन सी समीकरण है, यह द्विघात
समीकरण है। और बच्चों द्विघात समीकरण होती है तो उसको अपन सोल्व कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के जो भी गुणांक होता है उसको एच आर संख्या यानी लास्ट वाले से गुणा करवाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे अपन, एक मानेंगे यहाँ पर। और अगर एक मानेंगे तो एक को लास्ट वाली संख्या से 182 से गुणा करवाएंगे बच्चों, तो क्या आएगा 182 ही आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा 182। फिर जो भी आता है उसके गुणनखंड निकालेंगे, तो 182 के गुणनखंड, ये हो गया, समीकरण बन गई। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसको एच संख्या से गुणा करवा दिया, जो भी आता है उसके गुणनखंड निकालेंगे, निकाल लिया। सर ये जो भी गुणनखंड आए हैं इनको ऐसे जमाओ कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाली संख्या आ जाए, और बीच में क्या है प्लस का 1 है। तो देखो 2 7 या 14 और ये 13, इसको तो ले लूं माइनस का, इसको ले लूं प्लस का। ध्यान से समझो आप, अगर मैं 2 इंटू 7 चुगला कर लूं और प्लस का ये 13 अलग लिख दूं, माइनस के 13 ले लूं और प्लस के चुगला ले लूं, बड़ी संख्या प्लस की तो आंसर किसका आएगा प्लस का, और एक संख्या माइनस की तो क्या होती है, बाकी तो 14 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा एक, और बड़ी संख्या प्लस की तो आंसर किसका आएगा प्लस का एक आएगा, नहीं आएगा, आएगा भाई। लिखना कैसे है तो देखना आप, पहले तो फर्स्ट वाली संख्या वैसे की वैसे लिखूं मैं, एक समझने के लिए लिखा था ना, बीच वाली संख्या हट जाती है और उसकी जगह गुणनखंड आएंगे, प्लस के 14 साथ में एक्स भी आएगा, माइनस के 13 इसके साथ में एक्स भी आएगा, और माइनस के 182 और बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके टुकड़े लिखेंगे और पहली और दूसरी में से कॉमन लेंगे और तीसरी और चौथी में से कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का तो टुकड़ा क्या होगा बच्चों, एक्स इंटू एक्स ही होगा, प्लस 14 एक्स का क्या होगा प्लस 2 इंटू 7 एक्स हो जाएगा, और माइनस 13 एक्स का क्या होगा माइनस 13 एक्स ही होगा, और माइनस 82 का क्या होगा माइनस 182 का होगा 2 इंटू 7 इंटू 13 बराबर में 0। क्या दिख रहा सभी को, दिख रहा भाई, 2 मिनट ही, अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टुकड़े लिख दिए अपन ने सभी के, पहली और दूसरी स्टेप में से कॉमन लेना है, तीसरी और चौथी में से कॉमन लेना। कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम मिले उसे बाहर फेंकना। देखिएगा ध्यान से, दोनों में क्या सेम है, एक्स मिला सेम सर, एक्स सेम मिला तो बाहर अंदर क्या बचेगा एक्स, फिर आगे प्लस, और ये एक्स निकल गया तो 2 इंटू 7 हो गए, ये बच गए। इधर दोनों में देखो माइनस माइनस भी सेम है और 13 भी सेम है, तो माइनस के 13 बाहर लिए अपन ने, माइनस 13 बाहर लिया तो बचा कितना एक्स, और माइनस की जगह क्या हो जाता है प्लस, 13 निकल गया तो 2 इंटू क्या बच गया 7 बराबर में 0 चल रहा। समझिएगा एक्स एक्स प्लस 2 इंटू 7 हो गए 14, और माइनस के 13, और एक्स प्लस 2 इंटू 7 कितने हो गए 14 हो गए, बराबर में क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोष्टक वाली संख्या सेम हो अगर तो उसको एक बार लिख दो और बाहर वाली को भी एक बार कोष्टक में बंद कर दो, बराबर में 0 लिख दिया। आया समझ में। फिर केस बनेगा सर इसका, तो केस कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया था। पहला केस बनेगा फर्स्ट वाली संख्या का, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x प्लस के 14 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, लिख देंगे भाई संभव नहीं। क्यों नहीं संभव, तो बच्चों प्रश्न क्या कह रहा था कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब प्लस का ही आंसर आना चाहिए, माइनस का नहीं लिया जाएगा, तो इसलिए ऋण मान संभव नहीं है। ठीक है, ये पहला तो कैंसिल हो गया। दूसरा केस बनाते हैं बच्चों, दूसरा केस देखिएगा, x माइनस 13 बराबर 0, माइनस के 13 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, x का मान जो 13 है कंप्लीट है। ठीक है, तो यानी कि प्रथम जो पूर्णांक है, पहला पूर्णांक जो क्या होगा बच्चों, अपन ने x माना था तो पहला पूर्णांक तो हो गया 13, और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तो 13 में एक जोड़ो तो कितना हो गया 14 हो गया। ये वाला 14 नहीं है ना, ये एक जोड़ने पर जो 14 आता है वो है। तो ये अपना जो सवाल है पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। आई होप अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको अच्छा समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें। आप 9 से संबंधित देखना चाहते हैं तो भी उपलब्ध है, 10th से संबंधित देखना चाहते हैं तो भी उपलब्ध है, और 12th का भी चल रहा है हाल फिलहाल, वो भी आपको बहुत जल्द वापस कंटिन्यू मिलने वाला है। और कॉम्पिटिशन की क्लासेस भी देखनी है तो 1 by 1 करके कभी कभार में मिला देता हूँ यहाँ पर, तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। साथ मैथमेटिक्स साथ मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।